रजब भट्ट जो कि पहले ही कई तनाजात में घिरे हुए हैं, एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। मगर इस बार उनका मसला सोशल मीडिया पर या किसी वायरल वीडियो से नहीं, बल्कि उनके उम्रा अदा करने के तरीके से जुड़ा है। उम्रे के दौरान उनकी और उनके खानदान की व्हील चेयर पर की गई सई, सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर की तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गयी, जिस पर लोगों ने शदीद तनकीद शुरू कर दी है और सोशल मीडिया सार्फिन की तोपों का रुख एक दफा फिर से रजब भट्ट की तरफ हो गया है। लोगों का सवाल है कि आखिर रजब भट्ट ने व्हील चेयर पर उम्रा क्यों किया। कुछ लोगों का कहना था कि व्हील चेयर एक ऐसी सहूलत है जो कि उन अफराद के लिए है जो वाकई चलने फिरने से कासिर हैं, जैसे कि बीमार, बुजुर्ग या माजूर अफराद। लेकिन जब एक मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और जवान शख्स इसे इस्तेमाल करे तो क्या ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त है। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन ने एतराज किया कि रजब भट्ट और उनके खानदान के अफराद बिल्कुल सेहतमंद नजर आ रहे थे और इसके बावजूद व्हील चेयर का इस्तेमाल किया। एक सारिफ ने सवाल किया कि क्या ये वाकई माजूर हैं, जबकि दूसरे ने कहा कि ये सहूलत उन लोगों के लिए है जिन्हें वाकई जरूरत हो, ना कि उनके लिए जो सिर्फ सहूलत चाहते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने तनकीद करते हुए कहा कि क्या अल्लाह ने उन्हें टांगे नहीं दी। एक सारिफ ने तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग उम्रा करने गए हैं लेकिन थकन बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक सारिफ का कहना था कि वैसे तो दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन जहां दीन के लिए चलना पड़े तो व्हील चेयर ले ली। एक और सारिफ का कहना था कि ये तो बहुत जिम करते थे लेकिन यहाँ चला नहीं जा रहा। कुछ ने कहा कि पैसा ज्यादा आ गया है इसलिए नवाब चल नहीं सकते, तो किसी ने कहा कि ओ माय गॉड, जवान भी व्हील चेयर पर उम्रा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उनका दिफा भी किया और कहा कि इस्लाम में कोई ऐसी सख्ती नहीं है कि सिर्फ बीमार या माजूर अफराद ही व्हील चेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई शख्स थकन महसूस कर रहा हो या किसी और वजह से व्हील चेयर लेना चाहे तो इसे इसका हक हासिल है। इससे कबल रजब भट्ट की एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्हें खाना काबा के सामने हराम की हालत में माफी मांगते हुए देखा गया। रजब भट्ट ने कहा कि मेरी जान, माल, वालिदैन, औलाद और खून का एक एक कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। मैं हलफ लेकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझसे जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ, इसके लिए पहले भी माजरत की थी और एक बार फिर आप सब से हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ कि अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। रजब भट्ट ने कहा कि मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जिस नंबर की दफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि 295 मुझ पर झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा लफ्ज काट कर 295 पर फतवा दे दिया गया। लेकिन मैं फिर भी इस पाक जगह पर खड़ा होकर सबसे माजरत करता हूँ। ये पहला मौका नहीं है कि जब रजब भट्ट किसी तनाजे में आए हों। कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया था जिसका नाम 295 रखा गया था, जो पाकिस्तान के तौहीन मजहब के कानून से जुड़ा है। इस पर भी शदीद रद्द-अमल सामने आया था और उनके खिलाफ कई FIR दर्ज हुई थी। तनाजा के बाद लोग पहले ही उनसे नाला थे और अब उम्रे के दौरान उनका ये अमल भी मजीद तनकीद का बायस बन चुका है। अगर इस्लामी तालीमात की बात करें तो उम्रे के दौरान सहूलतों के इस्तेमाल पर कोई मान्यत नहीं है। कोई भी हाजी अगर चाहे तो व्हील चेयर इस्तेमाल कर सकता है और इस पर किसी किस्म की कोई शरई पाबंदी नहीं है, बल्कि सऊदी हुकाम खुद ही ये सहूलत फराहम करते हैं ताकि लोग आरामदेह अंदाज में इबादत कर सकें। ताहम अखलाकी तौर पर कुछ लोग इसे नापसंद करते हैं, क्योंकि जब माजूर और बीमार अफराद को ये सहूलत ज्यादा दरकार होती है तो सेहतमंद अफराद का इसका इस्तेमाल करना बाज लोगों को नापसंद आता है।